Today's this video is about बदरा। एक्चुअली मुहूर्त निकालने में जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हर एक एस्ट्रोलॉजर को एक्चुअली उसके टिप्स पे आइडिया होना चाहिए कि आज बदरा हो सकती है या नहीं। पंचांग से तो हम देख ही सकते हैं और लर्निंग में ऐसा बता दिया गया है तृतीया को होती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होती है एंड लाइक दैट। तो मैं इसमें एक बहुत ज़्यादा सिंपल वे बता रहा हूँ जिसे हम यूज़ करते हैं बदरा निकालने के लिए। तो बदरा निकालने के लिए हमें पता है जो करंट पार्ट है आपका पंचांग का 5th पार्ट, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं वो बदरा निकालने के लिए करते हैं, ऑल्दो मुहूर्त में उसका यूज़ होता है। तो बदरा निकालने के लिए हमें पता है देयर आर टोटल 11 करनास, उनमें से 7 जो होती हैं वो मूवेबल हैं या जिन्हें चर बोलते हैं, और 4 फिक्स हैं। फिक्स इसलिए बोलते हैं कि ये एक मंथ में रिपीट नहीं होते, एक बार जिस भी डेट को होंगे। तो मैं जो सबसे पहला कंसेप्ट है उसमें बता देता हूँ। जो फिक्स करण है वो हमें पता होने चाहिए। फिक्स करण यदि पता है तो फिर हम बदरा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मंथ स्टार्ट होता है शुक्ल पक्ष से, हम काउंट करके चलते हैं मंथ को। तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, फर्स्ट तिथि होती है, उस दिन आपका जो 11th, यहाँ पे मैंने नंबर मार्क किया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। बदरा हमें पता है कि विष्टिकरण से पता चलती है कि विष्टिकरण जब भी होगा उस दिन बदरा होगी। तो हम शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसमें जो पहला हाफ होता है, हर एक तिथि को हम 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो पहले हाफ में जो होगी वो आपका किंतुक्ष हो सकता है, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी हो मैंने, किंतु जो आपका करण है वो होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद आप टिप पे बदरा निकाल सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज़ शुक्ल पक्ष। एक तिथि को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, जिसको हम पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध बोलते हैं। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पहले नंबर पे जो आपका करण आएगा वो फिक्स करण आएगा, वो किंतुक्ष करण है। बस इसके बियॉन्ड आप बदरा इमीडिएटली निकाल लोगे। फिर दूसरे आप में पहला करण आएगा, फिर द्वितीया को दूसरा करण, तीसरा करण, तृतीया को चौथा, पांचवा, चतुर्थी को 6th एंड 7th करण। तो 7th करण आपको पता है चतुर्दशी को आएगा, हम टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रतिपदा में हम स्टार्ट हुए 11, नेक्स्ट हमारा हुआ 1, फिर एक तिथि गई 2 3 दूसरी तिथि में, एंड 4 5 तीसरी तिथि में, एंड 6 7 इस इन 4th। तो हम टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा, इसका मतलब जो आपका चौथी जो तिथि होगी उसके सेकंड हाफ में आपकी बदरा होगी। अब ऐसे ही फिर 7 के बाद फिर हम 1 2 से स्टार्ट करेंगे वापस से। 7 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब ये अष्टमी को आपकी फर्स्ट हाफ में वो आपकी आ गई है 7th करण, दैट इज विष्टि। तो बदरा होगी। बदरा होने के बाद फिर हम वही स्टार्ट कर देंगे 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जो एकादशी है, एकादशी के सेकंड हाफ में फिर आपकी बदरा आएगी। फिर हम स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए पूर्णमासी के फर्स्ट हाफ में भी आपकी बदरा आएगी। पूर्णमासी का फर्स्ट हाफ बदरा है। इसके बाद आपका हम स्टार्ट कर देंगे फिर 1 से, 1 2 1 आते ही पूर्णमासी के बाद देखिए आपका कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है। पूर्णमासी जैसी खत्म होती है, अब कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया। तो आपको रखना वहीं से स्टार्ट करना है। कृष्ण पक्ष को जो प्रतिपदा को जो पहला करण आएगा वो 2 आएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसको लर्न करने का सबसे इजी तरीका है कि आप शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा को जो सेकंड हाफ में पहला करण आता है, बस इसके बाद आपने केवल फिंगर टिप्स पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 7th कब आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करिए, हमें तिथि याद हो जाएगी आराम से। इसी तरीके से आपका जो कृष्ण पक्ष है भाई है उसमें आपको पता करना है। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में दूसरा करण आता है। तो प्रतिपदा में देखिए 2 3 आएगा, द्वितीया में 4 5 आएगा, तृतीया में 6 एंड 7 आ जाएगा। तो जो तृतीया तिथि होती है उसके सेकंड हाफ में आपकी बदरा होगी। ये हम फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद 7 होने के बाद फिर हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आराम से प्रैक्टिस हो सकती है। मैं आराम से इसको टिप्स पे निकाल लेता हूँ।
आप भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हम जब इसकी 14वीं तिथि तक चले जाएंगे तो 14वीं तिथि की पूर्वार्ध या फर्स्ट हाफ में पहली भद्रा होगी। इसके बाद अब आपके फिक्स करण आएंगे। जो चतुर्दशी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, उसमें 8th करण आता है, पूर्णमासी में 9th और 10th करण आते हैं, और फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिमा को पहला करण आता है। ये हम यदि फिक्स करण हमें याद हैं तो इसके बाद हम इसको आराम से भद्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स करण आपका कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के सेकंड हाफ में पहला, अमावस्या में दूसरा एंड तीसरा, और इसके बाद आपका प्रतिपदा में पहला आपका जो 11th है, जिसको मैंने मार्क कर रहा हूँ 8, 9, 10 एंड 11, ये आपके फिक्स करण है। आपको फिक्स याद हो जाते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, पूर्णमासी में यदि आपको पता है कि इट इज़ ए शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सेकंड हाफ में 1 से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम 29 तिथि तक चले जाएंगे। आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इस दिन हमारी भद्रा है या नहीं। होपफुली कुछ काम आएगा ये। थैंक यू।